पूजा पाठ करने की विधि जो है शुरू से जो है जैसे पाठ होता है माता का वैसा ही पाठ होता है, उसमें नियम परिवर्तन नहीं होता है। जो भी है 9 दिन उसी तरीका का पाठ होता है। 9 दिन। हाँ जी, एक ही पाठ होगा, एक ही चीज होगा, दूसरा कोई चीज उसमें नहीं फेर बदल हो सकता है। संसार में जन धन का क्षति होगा, आपस में टकराव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम और इम्पैक्ट लाइफ के चैनल में। आज हम स्वागत करते हैं नवरात्रि का चौथे दिन। जी हाँ, नवरात्रि की चौथी, जिसकी माता रानी का आवाहन किया जाता है। और सीधे तौर पर इस वक्त हम मौजूद हैं शिव शक्ति महावीर मंदिर में, जहाँ पर हमारे पास अभी मौजूद है पुजारी शत्रुघ्न बाबा जी। इनसे ही बात करेंगे कि अगर माता की आवाहन की जाती है चौथी दिन, कौन सी माता की पूजा की जाती है, और चौथी मतलब नवरात्रि के चौथे दिन माता की किस तरह से पूजा का विधि विधान किया जाता है। बाबा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी बाबा, माता रानी का अभी त्योहार चल रहा है, नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है, तो पहले दिन और दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन चौथे दिन की आज हम बात करेंगे। बाबा, चौथी है, उस हिसाब से चौथी में कौन सी माता को आवाहन आप लोग करते हैं, या फिर लोगों दर्शक लोग कैसे पूजा पाठ करेंगे, उसकी विधि विधान कैसी होगी बाबा? पूजा का यही नियम है कि जो भी भोग लगेगा फल में वो लाल होना चाहिए बस। चौथी के दिन? हाँ, सबसे पहले तो बाबा चौथी के दिन कौन सी माता का पूजा होता है? कुसमुंडा माता के। चौथी में कुसमांडा माता। इसमें भोग का क्या माता को सबसे प्रिय है? पुआ, मलपुआ बोला जाता है, मालपुआ और लाल फल जैसे बेदाना, सेब, जो भी लाल फल है वही फल जो है माता को अर्पित करने से माता खुश होगी। या फूल भी लाले होना चाहिए। फूल भी लाल होना चाहिए? हाँ, इसका खास ख्याल रखना है। जी जी, अब वस्त्र भी लाले होना चाहिए। वस्त्र भी लाल होना चाहिए? जी जी। उस दिन पूजा पाठ करने की क्या विधि होती है बाबा? पूजा पाठ करने की विधि जो है शुरू से जो है जैसे पाठ होता है माता का वैसा ही पाठ होता है, उसमें नियम परिवर्तन नहीं होता है। जो भी है 9 दिन उसी तरीका का पाठ होता है। 9 दिन? हाँ जी, एक ही पाठ होगा, एक ही चीज होगा, दूसरा कोई चीज उसमें नहीं फेर बदल हो सकता है। बाबा जी, दुर्गा चालीसा पाठ करने के लिए, दुर्गा माँ को आवाहन करने के लिए दुर्गा पाठ करते हैं सभी लोग 9 दिन। तो दुर्गा पाठ करने के लिए कौन कौन सी नियम का ध्यान देना पड़ता है? नियम का ध्यान देना पड़ता है। नियम के ध्यान यही रखना है कि कोई भी प्रकार के आपसे कहीं पर चूक न हो जाए। वो वस्त्र मतलब कि कोई चीज आप खा लिए ना तो वो जूठा हो गया आपका वस्त्र, ठीक ना। इसलिए अमान्य रखने के लिए आपको कोई भी चीज ग्रहण नहीं करना है। अच्छा। जब तक पूजा न हो जाए तब तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो भी नवरात्रा करता है तो उसको यही ध्यान में है कि माता पर जो भी चढ़ाए, भोग लगाए, बस जो फिर दोबारा उतरेगा, और जो चढ़ेगा तो चढ़ गया, जो उतरेगा उसी को भोग लगा के उसी में से भोग लगाना है। उसी में से भोग लगा जी। जब बाबा जी, जिस तरह से लोग 9 दिन बैठ करके जाप करते हैं, माता का आवाहन करते हैं, पाठ करते हैं, वो पाठ कैसा होता है और उस पाठ पढ़ने का क्या विधि है? पढ़ने का विधि है, उसमें विधि है मेन कि आपको कई किस्म का उसमें जो है आएगा, आपको क्या बोलते हैं, कील, कवच, अर्गला जो हाँ, आता है, ये तो नित्य दिन आपको पढ़ना है। नित्य दिन उसको पढ़ना पड़ता जी है। जी, नित्य दिन पढ़ना है। 2 टाइम कोई पढ़ता है, कोई 3 टाइम पढ़ता है। हाँ। तो पाठ जो है 2 टाइम अनिवार्य है, लेकिन बहुत से जगह है कि एक ही बार पाठ करके रह जाते हैं। तो नियम है वही कि जो आप बता रहे हैं ना वो सही चलता है। कील, कवच, अर्गला पढ़ते हैं, उसके बाद पाठ का आरंभ किया जाता है। वो सतपति पाठ होता है। सप्तपदी पाठ फिर होता है। डोली पे माता आएंगी
और घोड़ा पर जाएंगे। कैसे, इसका क्या महत्व होता है? डोली पे आती हैं, घोड़ा पे जाती हैं। बाबा जी, वो भी बाबा जी हैं, वो भी आएंगे, जरा आ जाइए बाबा जी आप भी। अब ना जैसे आप बोलो जन धन का क्षति पहुंचता है। बाबा जी यहाँ पे आप बैठ जाइए, बाबा जी बैठ जाओ ना। बैठ जाइए बाबा जी। देखिए एक और बाबा हमारे साथ अभी मौजूद है, वो भी बताएंगे। बाबा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। इस पर जो माता रानी का आगमन हो रहा है, वो आप बोल रहे हैं कि डोली पे आ रही हैं और घोड़े पे जा रही हैं, तो ऐसे मतलब संसार में क्या संकेत मिलेगा बाबा? संसार में जन धन का क्षति होगा, आपस में टकराव होगा, मतलब कि क्षति होगा इस बार। क्षति होगा इस बार। इस तरह से जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बाढ़ में कई लोग ग्रसित हो रहे बाढ़ है, फिर देखिए आपस में करप्शन हो रहा है। इस तरह के पब्लिक के सामना करना पड़ेगा। जो सरकार वर्तमान है उसको सामना करना पड़ेगा। मुसीबत मानिए उसको कि जो भी है संकट का सामना करना पड़ेगा। शुभ संकेत नहीं, शुभ संकेत जी नहीं, अशुभ संकेत है। चलिए, तो हमारे साथ अभी मौजूद थे शिव शक्ति महावीर मंदिर के 2 पुजारी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है और उस माता को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान है, बहुत सारे विधि विधान है। उसको ध्यान में रखते हुए तमाम दर्शक जो हैं, आप उस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं, माँ की आराधना कर सकते हैं। और पाठ का खास आप ध्यान रखते हुए कोई भी वस्त्र आपका जूठा ना हो, या फिर आपको किस चीज़ का भोग लगाना है। Wow.